है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर रचित रश्मि रथी की इन पंक्तियों को दशरथ माझी चरितार्थ करते हैं। उन्होंने बुलंद हौसलों की एक नई गाथा लिख दी, वो भी समर्पण, लगन, प्रेम एवं निष्ठा की पराकाष्ठाओं को यूं जामा पहनाया कि कठोर पहाड़ को भी सामान्य मानव के आगे नतमस्तक होना पड़ा और मानवता के नाम रास्ता छोड़ना पड़ा। माझी का जन्म 1934 के बिहार के गया जिले के ग्राम गहलौर में हुआ था। गांव में सिर्फ 50 मुसहर परिवार अर्थात समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित जाति के लोग जो आपस में रिश्तेदार थे, आज उसी दशरथ माझी को कोई पर्वत पुरुष तो कोई माउंटेन मैन कहता है। आज उनका नाम पर्वत पुरुष के नाम से ही लोगों ने जानते हैं और मेरा गर्व है कि मैं उस खानदान, उस परिवार का मैं एक दामाद हूं। बिहार के गया जिले से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बसा है दशरथ माझी का गांव। राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक है। गहलौर घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह क्षेत्र जैसे पहाड़ की ऊंची चट्टानों में कैद हो। गांव के निवासी रोजी रोजगार के लिए पहाड़ की सकरे दर्रों से होकर पहाड़ी के उस पार जाया करते थे। निर्धन दशरथ को भी परिवार पालने हेतु मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी और इसके लिए दुर्गम पहाड़ियों को पार कर उस पार जाना पड़ता था। कई बार तो खेत में मजदूरी करने के अलावा जंगलों से लकड़ियां काटकर भी बेचना पड़ता था। उनकी पत्नी फाल्गुनी रोज अपने पति दशरथ के लिए खाना और पानी लेकर गहलौर के दर्रों को पार करती थी और फिर वापस लौटती थी। सन 1960 के गर्मी की तपती दोपहर में रोज की भांति जब फाल्गुनी अपने पति के लिए खाना लेकर घाटी से जा रही होती है, तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। उधर थका हारा भूखा प्यासा दशरथ माझी एक पेड़ के नीचे बैठ अपनी पत्नी फाल्गुनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन फाल्गुनी नहीं आती। दशरथ का मन चिंताओं और आशंकाओं से भर उठता है और वो तेजी से पहाड़ के दर्रों को पार करने लगते हैं कि अचानक उनकी नजर फूटे घड़े और इधर उधर बिखरे बर्तनों पर पड़ती है और तब घायल प्रियतमा को देख गहलौर की पहाड़ियों की मजबूत चट्टानों पर अपनी सख्त नजरें गड़ा देते हैं, मानो चट्टानों को उनकी औकात बताने की ठान ली हो। पहाड़ के ऊपर लकड़ी काटने दिए हमारे पिताजी, तो हमारे माई खाना लेकर के जा रहा था, तो पहाड़ से टकरा कर गगरी फूट गया, पानी सब गिर गया। तो हमारे पिताजी मन में खिसिया गया कि इस साला ऐसा पहाड़ी कि कितना के हमको तो ठोकर लगे किया, कितना जनता के ठोकर लगा दिया गया। इसके रिस्क के मारे से घाट में काम करने लगे। अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करने वाले को अस्पताल ले जाने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, दशरथ को उस दर्द का एहसास हुआ और मजबूत इरादों वाला वो लाचार और गरीब दशरथ दूसरे दिन से ही काम पर जाने की बजाय फकत छेनी और हथौड़ा लेकर बुलंद हौसलों के साथ पहाड़ का सीना चीरने के लिए पूरे 22 वर्षों तक अनवरत चलने वाले लंबे अभियान में अथक परिश्रमों की पराकाष्ठाओं के साथ जुट जाते हैं। हमारा पत्नी घाड़ा में पानी लेकर के जा रहे थे, तो वही दीवार में टकरा के फूट गया। तब दिल में हुआ कि कितना पत्नी के घाड़ा फोड़ दिया होगा। तब यही हमारा भावना में आया। तजवीज करके हम कुआं पर सूते हुए थे, तो 12 बजे रात में ऐसा आकाशवाणी हुआ कि नहीं, उसको तोड़ दो।
फाल्गुनी अपने पति के इस जुनून को देख विचलित हो उठती है। लोग भी कहने लगते हैं कि दशरथ अपनी पत्नी के प्यार में पागल हो गया है, और कुछ लोग तो शाहजहां और मुमताज के प्रेम की कहानी गढ़कर इस दृढ़ निश्चयी कर्म पुरुष का मजाक उड़ाया करते थे। जब मेरे दादी साहब फिसल गए तो उन्होंने एक पहाड़ी काटने का प्रयत्न किए और अकेले दम पर ही छेनी हथौड़ी से अकेले पहाड़ को तोड़ ही डाले। लोगों ने उन्हें ग्राम जनता लोगों ने पगड़ा के रूप उन्हें दिए, लेकिन फिर भी अकेले आज तक उन्होंने छेनी हथौड़ी काट के ही दम लिए पहाड़ का। और इन सब बातों की परवाह किए बगैर दशरथ अपने अभियान में जुटे हुए थे कि अचानक सन 1967 के एक दिन लंबी बीमारी से जूझते हुए फाल्गुनी ने दम तोड़ दिया। पत्नी का यूं अचानक छोड़ जाने के बाद दशरथ भूखे शेर की भांति पहाड़ पर टूट पड़ते हैं और 22 साल के दिन रात के अथक संघर्ष और मजबूत इरादों से लैस मानव श्रम के आगे कठोर और निष्ठुर पहाड़ को भी सर झुकाना पड़ा। और सन 1982 में दशरथ ने 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा रास्ता अपनी दिवंगत पत्नी फाल्गुनी के प्रेम के नाम मानव जाति को तोहफे के रूप में समर्पित कर देते हैं। अगर गाड़ी पर हमको पूछ देता है कि कैसे तोड़ दिया, हमको हाथ से, हमको सुनो गाड़ी का बनाने वाला कौन है, बना कर छोड़ दो, गाड़ी चलेगा अपने, फिर तो हाथ में चलाता है। गहलौर की पहाड़ियों के बीच दशरथ के बनाए रास्ते से गुजरते हुए कानों में उनके गाए मोहब्बत के गीतों की गूंज परवश ही महसूस होती है। दशरथ अब यहां नहीं है, पर उनके मोहब्बत की महक, पसीने की धमक और उनके हैरान करने वाले कारनामों की चमक जर्रे जर्रे में साफ दिखाई देती है। दशरथ मादी, जिसने न केवल पहाड़ का सीना चीर दिया वरन अपने बुलंद हौसलों से उसे जमींदोज कर हम सभी को, पूरी दुनिया को चकित कर दिया। दशरथ बाजी का ये कारनामा, हां, इसे कारनामा ही कहेंगे, क्योंकि एक अकेले आदमी ने केवल छेनी और हथौड़ी के सहारे पहाड़ के 2 फाड़ कर रास्ता जो बना दिया। हम ये निसंकोच कह सकते हैं कि दशरथ मांझी द्वारा बनाया गया ये रास्ता शाहजहां के ताजमहल से भी ऊंचा है। शाहजहां तो एक बादशाह था जिसने ताज अपनी पत्नी की याद में कारीगरों से अर्थात संपत्ति खर्च कर बनवाया था, जबकि गरीब दशरथ बाजी स्वयं अपने हाथों पहाड़ का सीना चीर कर जो अद्भुत चमत्कार कर दिखाया, वो किसी भी मायने में ताजमहल से कम नहीं, जिसे दुनिया के महानतम आश्चर्यों में शामिल कर लिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इस रास्ते की वजह से ही गहलौर से वजीरगंज की दूरी, जो पहले 60 किलोमीटर थी, अब मात्र 10 किलोमीटर रह गई। आज उस रास्ते का इस्तेमाल 60 गांव के निवासी करते हैं। सन 1934 में जन्मे श्री दशरथ मांझी का देहावसान 18 अगस्त 2007 को कैंसर की लंबी बीमारी से लड़ते हुए दिल्ली के एम्स में हुआ। इनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार के द्वारा पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भले ही वो आज हमारे बीच न हो, पर उनका ये अविस्मरणीय कार्य आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। ये कहती रहेंगी कि इंसान यदि पूरी निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी और लगन के साथ किसी भी असंभव से लगने वाले काम में जुट जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। दशरथ मांझी इसके जीते जागते मिसाल है।